त्वचा पे लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर जोधपुर के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद लमोरिया द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जाने। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और इसे बढ़ाने वाले कारक क्या है? जनरली ब्रॉड टर्म में अपन 3 तरह में डिवाइड करते हैं, जैसे एक्यूट अर्टिकेरिया हो गया, क्रोनिक अर्टिकेरिया हो गया, और हम एक इंटरमिटेंट अर्टिकेरिया बोलते हैं जिसको एपिसोडिक अर्टिकेरिया भी बोल सकते हैं। जनरली भाषा में अपन बोलते हैं खुजली, इचिंग चलना या जो चकते हो ना, 6 वीक तक का ड्यूरेशन है। 6 वीक से कम ड्यूरेशन है तो एक्यूट अर्टिकेरिया, मोर देन 6 वीक हो रहा है तो उसको अपन क्रोनिक अर्टिकेरिया में। और इंटरमिटेंट होता है एपिसोडिक अर्टिकेरिया, जैसे कभी आपको आज इचिंग हुई, आपको चकते हुए, 2 दिन बाद नहीं हुए, 5 दिन नहीं हुए, वापस रिपीट हो गए, तो ये एपिसोडिक अर्टिकेरिया। एक्यूट अर्टिकेरिया का मोस्ट कॉमन कोज होता है, जैसे अपने को शॉर्ट थ्रोट हुआ, जुकाम लग गई, उसके बाद वो पेशेंट बताता है कि मुझे उसके बाद हो रहा है, बाहर खाना खाया, एक्चुअली प्रिजर्वेटिव्स। और क्रोनिक अर्टिकेरिया में स्पेशली अलग से ऑटो इम्यून डिजीज, कुछ में सर्दी और गर्मी की वजह से कोलिनर्जिक टाइप होते हैं, उसमें किसी को कोल्ड से प्रेसिपिटेट होता है, एग्रीवेट होता है, किसी को हीट से होता है। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा मौसम है जिसमें कि पित्ती यानी कि अर्टिकेरिया ज्यादा होती है? डायरेक्टली इसका ऐसा कोई थ्योरेटिकल कोरिलेशन नहीं है, पर कुछ जो कोल्ड अर्टिकेरिया है उसको विंटर्स में ज्यादा होगा, टाइट क्लॉथ पहनोगे उनमें जो कॉन्टेक्ट अर्टिकेरिया वो होता है, और हीट वाले में उनको समर में अंदर जो अर्टिकेरिया वो एग्रीवेट होता है। डॉक्टर, पित्ती को कैसे रोके और इसके लिए कोई विशिष्ट आहार है? आप अगर देख रहे हैं आपने कुछ बाहर से कुछ खाना खाया या कुछ ऐसी चीज खाई या आपने पुराना फूड पैकेज फूड खाया, तो उस चीजों में आपको सबसे पहले तो डाइट को थोड़ा सा चेंज करना होता है। उसमें आपको पैकेज फूड पे बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। जनरली ऐसा कोरिलेशन अभी तक नहीं है, पर हम पेशेंट को बोलते हैं खटाई और बेसन की चीज़ें थोड़ा दूर रहे। पास्ता में अगर यूज़ कर रहे हैं तो एग पास्ता को अवॉइड कीजिए, एग्स किसी भी तरह के एग अवॉइड करना, पीनट्स बटर, ये सब चीज़ें कुछ आपको अवॉइड करने होते हैं। डॉक्टर, क्या अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे हैं? कॉमन टर्म में जनरली अपन पेशेंट्स कोई भी स्किन की कोई भी डिजीज होती है उसको एलर्जी बोलते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एलर्जी के कारण अर्टिकेरिया हो सकता है, जैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, फूड एलर्जेंस हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव हो सकता है, एग्स होते हैं, कोल्ड हो सकता है, हीट हो सकता है, तो उनकी वजह से एग्रीवेट हो सकता है। नॉर्मल भाषा में जैसे पेशेंट बोलता है कि चकते हो रहे हैं, दाफड़ हो रहे हैं, पित्ती हो रही है, स्लाइटली डिफरेंट है, इसको एलर्जी नहीं कह सकते, एलर्जी की वजह से ये हो सकता है। ओके, और इंडिया में ये कितना सीरियस है? जैसे पॉइंट प्रिवेलेंस होती है, उसमें एट ए टाइम इस टाइम कितने पेशेंट प्रेजेंट बने, उसमें अपना 0.5 to 1% अप्रोक्सीमेटली जो इसकी प्रिवेलेंस है, जिसको अपन बोलते हैं कि ये अपनी जो 100 में से 0.5 या 1% आबादी में कभी ना कभी इस टाइम है ही। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में देखा जाए तो जो अर्टिकेरिया है वो 100 में से 5 से 10% अपनी लाइफ में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे सिंगल एपिसोड हो या वो अलग डिपेंड करता है। डॉक्टर, ये पित्ती बार बार क्यों आती है? क्या इससे जीवन भर दवाई लेने की आवश्यकता होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम नहीं है। ऐसे एक्चुअली मोस्ट ऑफ जो कॉमन कोज है उसका इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब होता है अपने को ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, तो उस केस में थोड़ा लंबा चलता है। बाकी अगर आपका अर्टिकेरिया है, उसमें आपको कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, फूड एलर्जी की वजह से हुआ है, या कोई और थायराइड की वजह से ऑटो इम्यून है, तो अगर आपके वो जो मेन डिजीज़ है वो रिलीफ देती है तो आपको ये वैसे ही सबसाइड हो जाता है। जनरली एपिसोडिक होता है, आता है जाता है, थोड़े टाइम तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है, पर लाइफ टाइम दवाइयों की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और इसे बढ़ाने वाले कारक क्या है? जनरली ब्रॉड टर्म में अपन 3 तरह में डिवाइड करते हैं, जैसे एक्यूट अर्टिकेरिया हो गया, क्रोनिक अर्टिकेरिया हो गया, और हम एक इंटरमिटेंट अर्टिकेरिया बोलते हैं जिसको एपिसोडिक अर्टिकेरिया भी बोल सकते हैं। जनरली भाषा में अपन बोलते हैं खुजली, इचिंग चलना या जो चकते हो ना, 6 वीक तक का ड्यूरेशन है। 6 वीक से कम ड्यूरेशन है तो एक्यूट अर्टिकेरिया, मोर देन 6 वीक हो रहा है तो उसको अपन क्रोनिक अर्टिकेरिया में। और इंटरमिटेंट होता है एपिसोडिक अर्टिकेरिया, जैसे कभी आपको आज इचिंग हुई, आपको चकते हुए, 2 दिन बाद नहीं हुए, 5 दिन नहीं हुए, वापस रिपीट हो गए, तो ये एपिसोडिक अर्टिकेरिया। एक्यूट अर्टिकेरिया का मोस्ट कॉमन कोज होता है, जैसे अपने को शॉर्ट थ्रोट हुआ, जुकाम लग गई, उसके बाद वो पेशेंट बताता है कि मुझे उसके बाद हो रहा है, बाहर खाना खाया, एक्चुअली प्रिजर्वेटिव्स। और क्रोनिक अर्टिकेरिया में स्पेशली अलग से ऑटो इम्यून डिजीज, कुछ में सर्दी और गर्मी की वजह से कोलिनर्जिक टाइप होते हैं, उसमें किसी को कोल्ड से प्रेसिपिटेट होता है, एग्रीवेट होता है, किसी को हीट से होता है। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा मौसम है जिसमें कि पित्ती यानी कि अर्टिकेरिया ज्यादा होती है? डायरेक्टली इसका ऐसा कोई थ्योरेटिकल कोरिलेशन नहीं है, पर कुछ जो कोल्ड अर्टिकेरिया है उसको विंटर्स में ज्यादा होगा, टाइट क्लॉथ पहनोगे उनमें जो कॉन्टेक्ट अर्टिकेरिया वो होता है, और हीट वाले में उनको समर में अंदर जो अर्टिकेरिया वो एग्रीवेट होता है। डॉक्टर, पित्ती को कैसे रोके और इसके लिए कोई विशिष्ट आहार है? आप अगर देख रहे हैं आपने कुछ बाहर से कुछ खाना खाया या कुछ ऐसी चीज खाई या आपने पुराना फूड पैकेज फूड खाया, तो उस चीज़ों में आपको सबसे पहले तो डाइट को थोड़ा सा चेंज करना होता है। उसमें आपको पैकेज फूड पे बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। जनरली ऐसा कोरिलेशन अभी तक नहीं है, पर हम पेशेंट को बोलते हैं खटाई और बेसन की चीज़ें थोड़ा दूर रहे। पास्ता में अगर यूज़ कर रहे हैं तो एग पास्ता को अवॉइड कीजिए, एग्स किसी भी तरह के एग अवॉइड करना, पीनट्स बटर, ये सब चीज़ें कुछ आपको अवॉइड करने होते हैं।